हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके सामने फिर एक वीडियो लाया हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ये किस प्रकार बनते हैं, ये किस प्रकार बनेंगे, सर ये बहुत डिफिकल्ट होते होंगे, ये बहुत कठिन होते होंगे। नहीं बच्चों, ये कठिन नहीं होते हैं, ये डिफिकल्ट नहीं होते हैं। आज मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने का सबसे आसान से आसान तरीका बताऊंगा, सबसे आसान से आसान ट्रिक बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, देखते रहिए मेरी वीडियो को। आज मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने का सबसे आसान ट्रिक, सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए चलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब चलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उससे पहले हम लोग चलेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने के नियमों की सहायक क्रिया। जी हाँ दोस्तों, बनाने के नियमों की सहायक क्रिया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो चीज हम लोग पढ़ते हैं, कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, जब स्टोरी पढ़ते हैं या कोई डायरेक्ट पढ़ें या एक्टिव पैसिव पढ़ें, उससे पहले हम लोगों को थोड़े नियमों की जानकारी होना चाहिए। यदि नियम मुझे अच्छी तरह आते हैं तो हम वो चीज आसानी से बना सकते हैं, सबसे सरल से सरल तरीके से बना सकते हैं। नियम मुझे आएंगे तो हम हर चीज को समझ सकते हैं। जी दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 1 पॉइंट पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब। जी दोस्तों, सहायक क्रिया को बोलते हैं, सहायता करने वाली क्रिया को बोलते हैं सहायक क्रिया। जी दोस्तों, सहायक क्रिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर लगाकर मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बाय का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, बाय का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग कॉमा एम बीइंग कॉमा आर बीइंग लगाकर मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बाय का प्रयोग करते हैं। अब आइए 3 पॉइंट्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन कॉमा हैव बीन लगाकर मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बाय का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4 पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जी हाँ, पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नंबर 5 पॉइंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब बाद कॉमा वर्ब लगाकर मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बाय का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 6, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब बाद बी कॉमा वर्ब बी लगाकर मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बाय का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपने आपको 1 से 6 पॉइंट तक बता दिया है। अब चलते हैं 7 पॉइंट। नंबर 7, पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाकर मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बाय का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 8, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जी हाँ दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब शैल बी कॉमा विल बी लगाकर मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बाय का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 10, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब आइए पॉइंट नंबर 11, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन कॉमा विल हैव बीन लगाकर मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बाय का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाय का प्रयोग करते हैं। अब आइए पॉइंट नंबर 12, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ये मैंने आपको बता दी कि किस एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, किस पैसिव वॉइस में कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट।
अभी मैंने आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के सबसे आसान से आसान नियम बताए थे और उसके रूल्स बताए थे। जी हाँ दोस्तों, अब मैं उन रूल को अपनी भाषा में आपको समझाना चाहूँगा सबसे आसान ट्रिक से, सबसे आसान तरीके से। जी हाँ दोस्तों, आप देखते रहिए, बहुत ही ध्यान से देखना। अब मैं आपको आसान से आसान तरीके से बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपका टेंस कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा टेंस आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चौथा है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, आपके सेंटेंस कितने होते हैं, आपके टेंस के भाग कितने होते हैं आप जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। आपके टेंस के भाग होते हैं 12। जी हाँ दोस्तों, आपके भाग होते हैं 12। जी दोस्तों, 12 होते हैं। आप सभी जानते हैं कि टेंस कितने भागों में डिवाइड होता है, 12 भागों में डिवाइड होता है। जी हाँ दोस्तों, 12 भागों में डिवाइड होता है। अब ये आपके 4 टेंस हो गए। कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ा ध्यान से सुनना जी, अभी सीखेंगे, ये मेरा वादा है, आप अभी सीखेंगे। आपको एक्टिव पैसिव से बहुत अच्छी सी जानकारी देंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। अभी आसान से आसान तरीके से सीखेंगे, बस देखते रहिए। यानी कि सबसे पहला टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी हाँ दोस्तों, ये 4 टेंस होगा। फिर एक बार सुन लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन 4 टेंस, जी हाँ दोस्तों, इन चार टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जी हाँ, पैसिव वॉइस नहीं बनती है, आपने सही सुना है, पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब उसके बाद चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस आपने बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे और बहुत अच्छे से बना भी लेते होंगे। जी हाँ, बना भी लेते होंगे। अब इसमें क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। जी हाँ दोस्तों, रहा था, रही थी, रहे थे। इन 2 टेंसों में क्या होता है मैं आपको बताऊं। जिस एक्टिव वॉइस में, बहुत ही ध्यान से सुनना, जिस एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ यानी कि क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, जब हम उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें कोई भी साइक्रिया चेंज नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, कोई साइक्रिया चेंज नहीं होती, बल्कि उसी साइक्रिया के साथ बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीइंग जोड़ देते हैं। हमने आपको बताया था, जिस एक्टिव वॉइस में क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, जिस एक्टिव वॉइस में क्रिया के साथ आईएनजी आ जाए, जब उसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें कोई भी साइक्रिया चेंज नहीं होगी। जी हाँ, नहीं होगी, बल्कि उसी साइक्रिया के साथ बीइंग जोड़ देते हैं, प्लस बीइंग कर देते हैं, यानी कि बीइंग का प्रयोग जोड़ देते हैं। जी हाँ, ये 4 टेंस थे 12th में से। जी 12th में से 4 माइनस कर दीजिए, 8 बचे। अब 8 में से ये 2 माइनस कर दीजिए, 6 बचे। जी हाँ दोस्तों, 6 बचे। अब आपके बचे 6 टेंस, यानी कि 6 टेंस ऐसे होते हैं, 6 टेंस ऐसे होते हैं कि इन टेंसों में एक्टिव वॉइस में किसी क्रिया के साथ आईएनजी नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, ये 6 टेंस ऐसे होते हैं, इसमें क्रिया के साथ कोई आईएनजी नहीं होती है। और जिस टेंस में क्रिया के साथ आईएनजी ना हो, एक्टिव वॉइस में जिस टेंस में क्रिया के साथ आईएनजी ना हो, जब उसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके आगे वाले टेंस की साइक्रिया रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके आगे वाले टेंस की साइक्रिया रखते हैं। ये आपके 4 टेंस हो गए। टेंस के भाग होते हैं 12। ये 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, नहीं बनती है। 2 टेंस ऐसे होते हैं जिस एक्टिव वॉइस में क्रिया के साथ आईएनजी आ जाती है, उसमें कोई साइक्रिया चेंज नहीं होती है, बल्कि उसी साइक्रिया के साथ बीइंग जोड़ देते हैं। जी हाँ, बीइंग जोड़ देते हैं। अब जे 2 माइनस कर दो, बच्चे हैं आपके 6 टेंस बचे हैं, यानी कि 6 टेंस ऐसे होते हैं,
6 टेंस ऐसे होते हैं जब एक्टिव वॉइस में ये 6 टेंस का प्रयोग होता है तो उसमें क्रिया के साथ आईएनजी नहीं आती है। जब उसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल पे बताऊंगा कि किस प्रकार। देखते रहिए, आप कहीं भी न जाना, देखते रहिए। आज मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। आप अभी सीखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। आप देखिए, पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि हाँ किस प्रकार सेंटेंस बनेंगे। अभी सीखेंगे और सीख जाइएगा तो कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जरूर भेजिएगा। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका एक्टिव वॉइस, राम इज ईटिंग द फूड। जी हाँ, राम इज ईटिंग द फूड। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं किस प्रकार बनाते हैं, ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको सिखाऊंगा। जी हाँ, जाना मत कहीं, देखते रहिए, देखते रहिए। अभी आपको हम सिखाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने का एक नया तरीका, सबसे आसान सी ट्रिक सीखिए और सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जी हाँ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। और सब्जेक्ट रखने से पहले सेंटेंस को पढ़ो, वह कौन से भाग का सेंटेंस है। यानी जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं कोई कठिन नहीं है, सिर्फ सरीकत करना होती है। आप लोग सरीकत तो बहुत करते हैं। नहीं नहीं, राम ने 500 रुपये का जूता पहना, मैं भी 500 रुपये का जूता पहनूंगा। राम ने 300 रुपये की शर्ट पहनी है तो मैं भी 300 रुपये की शर्ट पहनूंगा। उसने 500 रुपये मेले में खर्च कर दिए, मैं भी मेले में खर्च करूंगा। दोस्तों, सरीकत तो बहुत की जाती है, बट पढ़ाई में, शिक्षा में शरीकत करो तो अच्छी बात है। चलिए मैं आपको बताऊं कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शरीकत से किस प्रकार बनेगा। देखते हैं, शरीकत करते हैं, आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा बनाने में। देखते रहिए। तो शरीकत क्या होती है? सबसे पहले हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। पहले हम लोग उठाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? द फूड। द फूड हो गया। उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हमने इससे पहले अभी आपको बताया था जिस क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग आ जाए। जी दोस्तों, जिस एक्टिव वॉइस में क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग आ जाए तो उसमें कोई सहायक क्रिया चेंज नहीं होती। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कोई सहायक क्रिया चेंज नहीं होती है, बल्कि उसी सहायक क्रिया के साथ बीइंग जोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीइंग जोड़ देते हैं। आपके आप समझ में आ गया होगा, बीइंग जोड़ देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट उठा दिया है, अब इसमें क्या है? आईएनजी आ गई, तो यही सहायक क्रिया का प्रयोग कर लेंगे। इज बीइंग। जैसे कि आपने देखा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट अगर टेंस बनाएंगे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। जी हाँ दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब हमने रख दी। अब उसके बाद क्या है? क्रिया है। क्रिया क्या? ईट है। ईट हम भी रखेंगे। तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटेन। जी हाँ दोस्तों, ईटेन। अब आपको कि सर इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग क्यों कर दिया? हमने आपको बताया था टेंस कोई सा हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, अगर किसी भी टेंस की हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हमने इटेन का प्रयोग कर दिया, इटेन के बाद बाय का प्रयोग करेंगे। ये हमने आपको रूल में आपको बताया था, यानी कि सहायक क्रिया लगाकर मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बाय का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जब बाय का प्रयोग हो गया, अब हम लोग सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे राम। ये आपका टेंस हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, आप कहोगे कि सर शरीकत कहाँ हुई? इसमें शरीकत हुई है। देखिए, सब्जेक्ट की है भाई, सब्जेक्ट आपने रखा है तो सब्जेक्ट हम भी रखेंगे। तो सब्जेक्ट हमने रख दिया, मगर हमने कहाँ से उठाया? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, क्योंकि नया सब्जेक्ट बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऊपर वाला सब्जेक्ट चाहे एकवचन हो चाहे बहुवचन हो, उससे हमें मतलब नहीं है, वो हमारे लिए था, अब नहीं है। अब हमने बनाया नया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद उसके बाद सहायक क्रिया हम भी रखेंगे। उसके बाद क्रिया हम भी रखेंगे, लेकिन हम लोग थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, शीला हैज स्पोकन द ट्रूथ। शीला सच बोल चुकी है। शीला हैज स्पोकन द ट्रूथ। शीला सच बोल चुकी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने पहचान लिया किससे? हेल्पिंग वर्ब से। अब इसमें क्रिया के साथ आईएनजी है? नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, नहीं है। अब इसमें क्रिया के साथ आईएनजी नहीं है। जब इसमें क्रिया के साथ आईएनजी नहीं है तो जब इसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। अभी हमने आपको बताया था इसके आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट ये रखा तो सब्जेक्ट हम भी रखेंगे। चलिए शरीकत करते हैं। सब्जेक्ट ये रखा तो सब्जेक्ट हम भी रखेंगे। तो हम लोग सब्जेक्ट कहाँ से उठाएंगे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ। क्या वचन है, एक वचन। हैज रखा तो एक वचन में क्या आएगा, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट के आगे टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो द ट्रूथ का वचन है एक वचन यानी हैज बीन आएगा। अब जी क्या क्रिया है तो क्रिया हम भी रखेंगे। ये पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म बिल्कुल हम ऐसे ही उतार देंगे, जीव करते हुए रख देंगे। उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट सीला। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है, रोहन हैज टोल्ड ए लाई। रोहन झूठ बोल चुका है जी, रोहन हैज टोल्ड ए लाई, रोहन झूठ बोल चुका है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम भी रखेंगे। जी आप सीख चुके होंगे, मुझे उम्मीद है आप सीख गए होंगे। जी हाँ आप बताइए। जी हाँ सही बताया आपने। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट कहाँ से उठाएंगे, ऑब्जेक्ट से, ए लाई। उसके बाद सहायक क्रिया हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पहचान लिया प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें कोई क्रिया के साथ आईएनजी नहीं है तो इसके आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया आएगी हैज बीन और हैव बीन। तो एक वचन है हैज बीन। अब क्या क्रिया है, टोल्ड। बाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रोहन। ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस। यदि हमारा आपको एग्जाम्पल पसंद आया हो तो बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। हमारा एग्जाम्पल पसंद आ गया होगा आपको, मैंने आपको शरीकत करना सिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, शरीकत करना सिखा दिया। अब देखते हैं आपकी नेक्स्ट टेबल, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनाने की साड़ी। जी हाँ दोस्तों, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदले जाते हैं वो किस प्रकार बदलते हैं देखते हैं। सब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट में बदलने का तरीका, यानी कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो आई का मी हो जाता है, बी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर ध्यान से सुन लेना कि आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है। जी हाँ, सी का हर हो जाता है। इस प्रकार जब हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाते हैं तो इस प्रकार चेंज होते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल के किस प्रकार होते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल आपका एक्टिव से एक्टिव वॉइस है कि आई फिल द वाटर। आई माने मैं, फिल माने भरता हूँ, द वाटर माने पानी, मैं पानी भरता हूँ। अब इसमें देखो कोई भी सेकंड फॉर्म नहीं आई, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। इसमें यस या यस ना आया क्योंकि ये एक वचन भी नहीं है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि बहुवचन है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसमें सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट हम भी रखेंगे। सब्जेक्ट कहाँ से उठाएंगे, ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आपका, द वाटर। ये हमने बना लिया सब्जेक्ट। अब इसमें क्रिया के साथ आईएनजी तो नहीं है तो इसके आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया रखते हैं, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें सहायक क्रिया आएगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया होती है इज, एमआर, द वाटर एक वचन है, इसमें आएगा इज आ गया। अब क्या है, फिल है। फिल की थर्ड फॉर्म होती है फिल्ड। फिल्ड होती है, फिल्ड के बाद बाई, फिर सब्जेक्ट क्या है, आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में मी। जी हाँ दोस्तों, आई का मी हो गया। दूसरा सब्जेक्ट आपका है दे आर ड्रिंकिंग द वाटर। बे पानी पी रहे हैं, दे आर ड्रिंकिंग द वाटर, बे पानी पी रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अभी सीखेंगे, ये मेरा वादा है, देखते रहिए। दे आर ड्रिंकिंग द वाटर, बे पानी पी रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, जी हाँ सही बताया आपने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द वाटर। उसके बाद क्या है, सहायक क्रिया हम भी रखेंगे क्योंकि आप जानते हो इसमें आईएनजी है ना, तो इसमें कोई सहायक क्रिया चेंज नहीं होगी। ये वाटर का वचन है, एक वचन है तो इसमें आर नहीं आएगा, इज आएगा। जी हाँ दोस्तों, एक वचन में इज आता है, इसी वजह से इसमें इज आएगा, इज बीइंग।
इज बीइंग हो गया। क्या ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रंक, ड्रंक बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाएंगे, दे का देम हो जाएगा। ये हो गया दे का देम। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी डज नॉट वॉश द क्लोथ। शी डज नॉट वॉश द क्लोथ, शी माने वह है, डज नॉट मीन्स नहीं, वॉश माने धोती है, द क्लोथ माने कपड़े, यानी कि डज आ गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसमें नॉट भी आ गया, ये निगेटिव हो गया। चलिए चलते हैं, ये सबसे आसान से बनेंगे, सबसे सिंपल से बनेंगे। देखिए इसकी भी शरीकत कर लीजिएगा। जी हाँ, शरीकत कर लीजिएगा। अब शरीकत किस प्रकार होगी? सब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट हम भी रखेंगे। सब्जेक्ट हम लोग कहाँ से उठाएंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी द क्लोथ्स। ये सब्जेक्ट हो गया। द क्लोथ्स यानी कपड़ा नहीं, कपड़े हैं। ईएस लग गया यानी कि बहुवचन हो गया। कपड़े हो गया तो बहुवचन है, तो इसमें क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें क्रिया के साथ आईएनजी है? नहीं है। जब इसमें आईएनजी नहीं है एक्टिव वॉइस में, तो इसके आगे वाले टेंस की साइकिल रखते हैं। इसके आगे वाला टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस वॉइस, उसमें साइकिल आती इज एम आर। जी हाँ, इज एम आर। और द क्लोथ बहुवचन है तो उसमें आएगा आर। उसके बाद क्रिया हम भी रखेंगे। उसके बाद उसके बाद क्या? नॉट है। साइकिल के बाद नॉट है, साइकिल के बाद नॉट हम भी रखेंगे। अब क्या? क्रिया की थर्ड फॉर्म रखेंगे बास। बास की थर्ड फॉर्म होती है बास्ड। उसके बाद बाई। सब्जेक्ट क्या है आपका? सी। सी को ऑब्जेक्ट बुलाएंगे, सी का हर हो जाएगा। जी हाँ, सी का हर हो जाएगा। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है और लास्ट सेंटेंस आपका है, बहुत ध्यान से देखना। डिड सी नॉट सी द ताजमहल? डिड सी नॉट सी द ताजमहल, सबसे पहले पहचानो ये कौन से बाप का टेंस है। आपने देखा इसमें डिड आ गया। जी हाँ, डिड आ गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। इसमें क्रिया के साथ कोई एनजी नहीं होती है। जब इसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके आगे वाले टेंस की साइकिल लेंगे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस की। बाज और बर। जी हाँ, बाज और बर। एक वचन होगा तो बाज, बहुवचन होगा तो बर, यानी कि सब्जेक्ट। अब देखिए इसमें साइकिल पहले, तो साइकिल हम भी पहले रखेंगे। पहले ऑब्जेक्ट देखो कैवचन है, यदि ये बहुवचन होगा तो इसमें बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब आएगी। यदि ये एक वचन होगा तो ये एक वचन की हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसमें साइकिल हम भी रखेंगे। अब इसमें देखेंगे ये क्या वचन है? ये एक वचन है। जी हाँ, एक वचन है। द ताजमहल, तो ये वचन में आता है बाज, तो हम भी साइकिल पहले रख देंगे बाज। साइकिल पहले, साइकिल हमने भी रख दी। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम भी रखेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे द ताजमहल। उसके बाद सब्जेक्ट को नॉट है, नॉट हम भी रख देंगे। सी की थर्ड फॉर्म हो जाती है सीन, बाई, सी का हर, कुछ समय तक चिन्ह लग गया। ये हो गया आपके पैसिव वॉइस। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो, बनाने का तरीका पसंद आया हो, एक्टिव पैसिव समझने का तरीका पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अब हम लोग मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। जी दोस्तों, बाय बाय।